रेत का महल और समुंदर की पुकार। पहाड़ों की गोद में बसे एक शांत गांव के छोर पर एक छोटा सा पत्थर का मकान था। वहां आर्यन रहता था। गांव वाले उसे सपनों का सौदागर कहते थे, क्योंकि वो हर सुबह नदी के किनारे जाता और गीली रेत से छोटे छोटे महल बनाता था। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही शाम की लहरें उन महलों को मिटा देतीं, आर्यन उदास होने के बजाय मुस्कुरा देता। वो कहता, मिटना तो दस्तूर है, असली सुकून तो उस पल में है जब मैंने इसे बनाया था। समय का ठहराव। आर्यन के पास एक पुरानी संदूक थी जिसमें वो टूटे हुए कांच के टुकड़े और सूखे हुए फूल रखता था। लोग पूछते कि इन कूड़े जैसी चीजों का क्या काम। वह जवाब देता, ये कूड़ा नहीं, ठहरे हुए लम्हे हैं। ये उस धूप का हिस्सा हैं जो अब ढल चुकी है, और उस महक की याद हैं जो अब हवाओं में खो गई है। एक अधूरी ख्वाहिश। एक बार गांव में सूखा पड़ा। नदी सूखने लगी और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। आर्यन ने उस दिन रेत से अपना सबसे बड़ा महल बनाया। उसने रेत पर एक संदेश लिखा, ऐ कुदरत, तूने मेरी मेहनत तो हमेशा बहा दी, पर क्या मेरी खामोशी कभी सुनी? मुझे शिकायत नहीं कि तूने सब ले लिया, बस मलाल ये है कि तूने कुछ कहने का मौका नहीं दिया। तभी वहां एक बूढ़ा मुसाफिर आया और बोला, बेटा, जो रेत पर लिखा जाता है उसे लहरें ले जाती हैं, जो रूह पर लिखा जाता है उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। अंतिम रचना। उसी रात गांव में ऐसी बारिश हुई जैसी सालों से नहीं हुई थी। सूखी नदी फिर से भर गई। सुबह जब लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांके तो नदी के किनारे वो रेत का महल तो नहीं था, पर वहां एक अजीब नज़ारा था। आर्यन के घर के दरवाजे पर रेत से लिखा एक जुमला चमक रहा था, खोने का गम सिर्फ उसे होता है जिसने कभी कुछ पाया हो, मैंने तो बस महसूस किया है। कहानी का असर। आर्यन वहां से जा चुका था, ठीक वैसे ही जैसे रेत का महल मिट जाता है। पर उस दिन के बाद गांव की हवा बदल गई। जो किसान फसल न होने से उदास थे, उन्होंने मिट्टी की महक में जीना सीख लिया। जो प्रेमी दूर हो गए थे, वे अपनी यादों के सहारे मुस्कुराने लगे। और उस पत्थर के मकान के सामने आज भी हर सुबह एक ताज़ा फूल रखा मिलता है। पुरानी गली की तरह वो गांव भी अब बदल चुका है,